नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग दो जॉब्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि एसएससी सीजीएल बेहतर है या फिर इलाहाबाद का समीक्षा अधिकारी। तो कौन सी जॉब बेहतर है, किसमें पैसा ज़्यादा है, किसमें पावर ज़्यादा है और कौन जॉब पाना कठिन है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हर जॉब अपने आप में एक यूनिक होती है। हर जॉब के अपने पर्क्स और अपने बेनिफिट डिसएडवांटेज होते हैं। हर जॉब में अपना पावर रुतबा होता है। तो मैं दोनों जॉब्स के बारे में विस्तृत वर्णन करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सी जॉब बेहतर लगती है। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे अपडेट तुरंत पता चल सके। तो आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी जॉब बेहतर है और कौन सी जॉब में पावर रुतबा या फिर ओवर इनकम ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले सीजीएल का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपके कितने पेपर होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में समीक्षा अधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो सीजीएल में आपका टायर 1 होता है 200 नंबर का और ये आपका 1 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको पता होगा 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का पेपर रहेगा, 1/4 इसमें माइनस रहती है। ठीक है। फिर टीयर 2 में आपके 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर का इंग्लिश का रहता है और 200 नंबर का मैथ का रहता है। 2-2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाता है और इसमें भी 1/4 माइनस रहती है। ठीक है। तो ये दोनों हो गए, ये 200 नंबर का हो गया। फिर ये 400 के दोनों के मिलाकर के हो गए, तो 600 का ये हो गया। उसके बाद में आपका आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका ऐसे और लेटर से संबंधित होता है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो और ये पेपर आपका पेन और पेपर मोड में होता है। 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर रहता है और इसमें आपका 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो टोटल आपके 700 मार्क्स हो गए। इन्हीं में आपको नंबर लाना होता है। और टीयर 4 में जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, देन आपको स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है अगर आप अप्लीकेबल होगे। ठीक है। यानी सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट इसमें होता है। तो 700 में इसकी मेरिट बनती है और फिर इसके बाद आप एएसओ बन जाते हो। ठीक है। अगर आपकी रैंक अच्छी रही तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनोगे सीएसएस के, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के। और यहाँ पे आगे बात करते हैं रुतबा पावर की, ये बाद में बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं समीक्षा अधिकारी के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात। तो देखो समीक्षा अधिकारी में आपको पता होगा, आपने अभी पेपर भी दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें होता है 200 नंबर का पेपर रहेगा आपका, 3 घंटे का, ये स्टेज 1 है और 15 मिनट का गैप। उसके बाद स्टेज 2 होता है, 500 वर्ड्स टाइप करने होते हैं 20 मिनट में। ठीक है। तो ये आपको पता है, इसमें 250 नंबर का आपका मेरिट बनना है। ठीक है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का ही है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में आपका सिर्फ 1 दिन का काम है। 1 ही दिन में आपका फाइनल रिजल्ट तैयार हो जाएगा और उसमें 4 टीयर आपको देने होंगे और 4 बार आपको एग्ज़ाम देना होगा, तैयारी करनी होगी। और उसमें सीजीएल में आपका मैथ और इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, इसमें आपका जीके पे कमांड होनी चाहिए। तो ये दोनों को कंपेयर जब करते हैं तो समीक्षा अधिकारी का पेपर इजी है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी आसान है सीजीएल के कंपैरिजन में। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे, देखते हैं कि सैलरी किसको ज़्यादा मिलती है और गजटेड कौन है, नॉन गजटेड कौन है। ठीक है। तो देखो इसमें बात करते हैं हम लोग। इधर देखो सीजीएल का लिखा हुआ है और इधर आपका समीक्षा अधिकारी का लिखा हुआ है। तो सीजीएल की 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, नॉन गजटेड है, अराजपत्रित अधिकारी। ठीक है। लेवल 7 होता है ये। और आपका जो ये समीक्षा अधिकारी का है ये 4800 ग्रेड पे का जॉब है, लेवल 8 है। ठीक है। और ये गजटेड होता है, राजपत्रित अधिकारी होता है। बाकी आप इसकी सैलरी के बारे में चर्चा देख सकते हो। 44,900 बेसिक, 13,919 डीए, 10,776 एचआरए, 24% आपका लगेगा क्योंकि आपकी पोस्टिंग मंत्रालयों में या फिर उसके डिपार्टमेंट में ही होती है। बेसिकली ये दिल्ली में ही पोस्टेड होते हैं। ठीक है। तो उसी हिसाब से 24% डीआरए लगता है बेसिक का।
और इसमें 3600 आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। टोटल आपकी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी 73,195 रुपये। और इसमें देखते हैं, ये है ग्रेड पे 4800 का और लेवल 8 की जॉब है, गजटेड है, तो इसकी जो बेसिक होगी वो CGL ASO से ज़्यादा होगी। तो 47,600 बेसिक हो गया। इसका DA हो जाएगा 14,756। HRA इसका CGL के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, क्योंकि ये आपका लोकल होता है। इसकी पोस्टिंग आपकी इलाहाबाद या फिर लखनऊ में ही होगी। और इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 4212 रुपये। तो टोटल इसकी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 73,068 रुपये। ठीक है, CGL के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, जबकि CGL का जो ग्रेड पे है वो लेवल 7 का है और इसका लेवल 8 का है। ठीक है, तो सेंट्रल में सैलरी ज़्यादा बनती है, HRA इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें लीव्स का देखते हैं। तो CGL में या फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो लीव मिलती है, EL आपकी 8 मिलती है, RH 2 मिलती है, EL 30 मिलती है, और हॉस्पिटल लीव जो होता है HPL वो 20 मिलती है। तो टोटल आपका 40 और हॉस्पिटल लीव मिला करके 60 हो गया। और इसमें जो समीक्षा अधिकारी में आपका समर में 15 छुट्टी मिलती है, विंटर में 10, और CL 14 मिलता है, EL 44, और होली, दिवाली, ईद ये एक्स्ट्रा लीव आपको मिलती है। अब ड्रेस कोड के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो CSS में ASO की कोई ड्रेस कोड नहीं, आप कोई भी कपड़े पहन सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, ड्रेस कोड नॉट एग्जिस्ट। जबकि आपका समीक्षा अधिकारी में वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट और ब्लैक शूज ये आपका ड्रेस कोड है। ठीक है, इसमें आप टाई भी लगा सकते हो अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, फिर है CGL का जो ऑफिस आवर होता है वो आपका है 9 बजे सुबह से लेकर के 5:30 बजे तक। ठीक है, यह आपका ऑफिस आवर है। और समीक्षा अधिकारी का ऑफिस आवर होता है 9:30 से 4:30 बजे तक। अगर आपका काम ज़्यादा आ जाता है तो आपको 6 बजे तक रोका जा सकता है। ठीक है, और ये केवल जेंट्स जो होते हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, जो मेल समीक्षा अधिकारी हैं, उनके लिए ही एप्लीकेबल है। फीमेल को 4:30 बजे हर हाल में छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, जैसे जो ASO हैं वो ASO के अंडर में काम करते हैं। ठीक, और जो ये समीक्षा अधिकारी होते हैं ये आपके इलाहाबाद के ASO के अंदर में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, CGL और समीक्षा अधिकारी दोनों के वर्क प्रोफाइल यानी जॉब प्रोफाइल देखेंगे और उसके बाद में प्रमोशन की भी चर्चा करिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप बोर हो रहे हो, बोर होने वाली ये कोई चीज़ ही नहीं है, इसमें आपको मज़ा आने वाला आ रहा होगा। देखो ASO में आपका जो वर्क प्रोफाइल है क्लरिकल वर्क होता है। ठीक है, कंप्लीटिंग फाइल्स एंड मेकिंग रिपोर्ट, पुटिंग देम अप टू द हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी मतलब ASO या फिर अंडर सेक्रेटरी लेवल। ठीक है, या फिर उससे भी अपर DS या फिर JS लेवल। एन ASO डील विद द मैटर लाइक कस्टमर ग्रीवियंसेस, पॉलिसी चेंजेज, रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे ऑपरेशन स्टाफ स्ट्रक्चर। अगर रेलवे में ASO हो तो रेलवे ऑपरेशनल स्टाफ को आप रिक्रूट करोगे, और नहीं तो अदर में जैसे CSS में हो तो आपको कस्टमर ग्रीवियंसेस का रिप्लाई करना होता है, RTI सेल में अगर होगे। बाकी पॉलिसी चेंजेज, पॉलिसी मेकर होता है ये इस पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, खास करके ASO के ऊपर, क्योंकि ASO के अंडर में काम करता है और वो सेक्शन का अधिकारी होता है, अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर होता है, तो उसके अंडर में काम करने होते हैं। तो ASO का वर्क थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और हाउएवर यू विल बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग वर्क विच इज़ हैंडल्ड बाय ग्रुप A ऑफिसर्स रिक्रूटर थ्रू UPSC। जो ग्रुप A अधिकारी होते हैं जैसे डायरेक्टर लेवल या फिर JS लेवल, उनके अंडर में आपको काम करना होगा और उनके डिसीजन मेकिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, तो काफ़ी चैलेंजिंग वर्क है, ज़्यादा कठिन वर्क नहीं है, क्लरिकल वर्क होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में थोड़ा आपको एक्टिव होना होगा। अब देखते हैं समीक्षा अधिकारी के कार्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट का समीक्षा अधिकारी का कार्य है उच्च न्यायालय एवं प्रशासन के मध्य न्यायिक एवं एक संबंध बनाए रखना, यानी जो जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों में न्यायिक संबंध बनाए रखना है ना। एक संबंध होता है कोऑपरेशन या फिर कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। ठीक, किसी भी माननीय न्यायाधीशों के पास जाने वाली फाइल में किसी प्रकार की गलती के लिए समीक्षा अधिकारी ही जिम्मेदार होता है। क्यों ना हो, क्योंकि वही फाइल को बनाता है, उसे फाइनलाइज करता है और वही उसको टाइप करता है।
समीक्षा अधिकारी का कार्य होता है कि वो फाइल में लगाए गए सभी दस्तावेजों को सही रूप से जांच करे, ठीक है। और उसके बाद में है उच्च न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई का संक्षिप्त नोट बनाना एवं उसे एकत्रित करने का कार्य समीक्षा अधिकारी का होता है। और उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे या काम कर रहे समीक्षा अधिकारियों की उम्र और वरिष्ठता के आधार पर उन्हें कार्य दिए जाते हैं। अगर आप सीनियर हो चुके होंगे तो आपको थोड़ा चैलेंजिंग वर्क मिलेगा। समीक्षा अधिकारियों के पास आपके द्वारा दी गई फाइलों को अस्वीकार करने की भी शक्ति होती है, आपको वो डिनाई भी कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों के प्रमोशंस की। एएसओ से आप सेक्शन ऑफिसर बनोगे। एएसओ का जो ग्रेड पे होता है 4600 और उसके बाद आप 4800 ग्रेड पे पहुंचोगे, लेकिन इसमें पहुंचने के लिए आपको 7-8 साल लग जाएंगे। फिर सेक्शन ऑफिसर आप बन जाओगे लेवल 2 का, जैसे जो 5400 ग्रेड पे, यहाँ से आप क्लास 1 अधिकारी बन जाओगे, ठीक है। 5400 ग्रेड पे पीसीएस या फिर आईएएस के अधिकारियों का पे स्केल स्टार्ट होता है, यानी क्लास ग्रुप ए की जॉब स्टार्ट होती है, ठीक है। बेसिकली ये समझ सकते हो। तो 5400 ग्रेड पे आपका सेक्शन ऑफिसर, ये रिवाइज ग्रेड पे होता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। फिर होता है आपका अंडर सेक्रेटरी, ये आपका 6700 ग्रेड पे हो जाता है, ठीक है। 6600 ग्रेड पे या 6700 ऐसे ही कुछ होता है। फिर डिप्टी सेक्रेटरी आप बनोगे, उसके बाद डायरेक्टर। तो आप अगर 20-22 साल में एएसओ लग जाते हो तो आप आराम से डायरेक्टर लेवल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और डायरेक्टर लेवल निदेशक होता है आपका, काफ़ी ये गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी मतलब कहा जा सकता है, इतना अच्छा इसका पोस्ट है। और इसके बाद में डायरेक्टर के बाद में आपका जॉइंट सेक्रेटरी होता है और फिर एडिशनल सेक्रेटरी और देन सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये आपका जो लेवल बढ़ता जाता है, इसमें आपके सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर तक आप सीजीएल के थ्रू बढ़ सकते हो, ठीक है। ये था आपका सीजीएल में एएसओ की प्रमोशन की प्रोफाइल। अब आगे देखते हैं हम लोग समीक्षा अधिकारी में कहाँ तक जा सकते हो। तो समीक्षा अधिकारी में आप अनुभाग अधिकारी बनोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सहायक रजिस्ट्रार, उप पंजीयन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष होता है ये। उसके बाद आप संयुक्त रजिस्ट्रार बनोगे, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष, ठीक है। एडिशनल जज मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद में आप रजिस्ट्रार बन जाओगे जिला न्यायाधीश के समकक्ष, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके समकक्ष। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है रजिस्ट्रार बनना। ये आपका लगभग इस रजिस्ट्रार बनने में आपको 25 से 30 वर्ष लग जाएंगे अगर आप समीक्षा अधिकारी नियुक्त होते हैं। तो दोनों के मैंने बता दिए आपके प्रो कॉन्स दोनों के जॉब के। अच्छा, अब इसमें एक पावर की बात कर लेते हैं। देखो, सीएसएस में अगर आप एएसओ लगते हो तो आपकी पावर बहुत अच्छी खासी रहती है। आप किसी भी अधिकारी से, अपने सीनियर मोस्ट अधिकारी से आपका ताल्लुक़ रहता है और आप कोई भी जॉब देखो कोई भी काम आप अच्छे से करवा सकते हो। कहीं भी अगर आपका काम है, आपका जो रुतबा है वो काफ़ी अच्छा रहता है। सीएसएस में अगर जॉब कर रहे हो तो उसका रुतबा काफ़ी अच्छा खासा रहता है, ठीक है। और इलाहाबाद में तो आपका रुतबा है ही, इलाहाबाद में भी कोई कम रुतबा नहीं है। अगर आप समीक्षा अधिकारी लग रहे हो तो इलाहाबाद में भी काफ़ी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है। लोग पूछते हैं आप कहाँ जॉब करते हो, तो बता देते हैं कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम करता हूँ, तो काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो सीएसएस में काफ़ी रिस्पेक्टिव जॉब है, क्योंकि आप सरकार के विभाग में काम करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम आपका होता है। तो ये दोनों काफ़ी अपनी जगह पे अच्छे जॉब हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कौन सी जॉब अच्छी लगती है इन दोनों में, और कौन अब देखो, अच्छा ऊपर वाली कमाई है तो आप सीएसएस में ऊपर की कमाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ समीक्षा अधिकारी में आपकी ऊपरी कमाई काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आप सब समझदार हो। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।